इस क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नेट 2019 जून पार्ट सी मीन एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? कंसीडर द सेट कैपिटल एफ दैट इज इक्वल टू कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम सी टू सी वेयर एफ इज इंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी कि डेरिवेटिव विद मोड इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ फंक्शन फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू सी। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। कैपिटल एफ सेट के बारे में पूछा, क्या ये सेट फाइनाइट होगा, क्या कैपिटल एफ सेट इनफाइनाइट होगा, क्या कैपिटल एफ सेट के अंदर इस टाइप के फंक्शन होंगे बीटा इंटू ई रेस टू द पावर अल्फा जेड वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू सी, बीटा इंटू ई रेस टू द पावर अल्फा जेड वेयर बीटा बिलोंग्स टू सी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर बट मॉडुलस ऑफ अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो कैपिटल एफ जो सेट है अपना, सेट दैट कंटेन दिस टाइप ऑफ फंक्शन इंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, उसके बारे में बताना है। क्या वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा, किस टाइप के इसके अंदर फंक्शन आएंगे। ठीक है, तो देखना भाई कैपिटल एफ के अंदर जो भी फंक्शन होगा अपना, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, उसके पास ये प्रॉपर्टी है एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ फॉर ऑल जेड। ठीक है ना। अच्छा, अगर फंक्शन कांस्टेंट हो गया जैसे कि एफ जेड इज इक्वल टू सी हो गया, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव विल बी जीरो, जीरो इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ सी, दिस इज ट्रिवल। तो इसका मतलब सारे इंटायर फंक्शन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। सो दिस विल इम्प्लाइज ऑल कांस्टेंट फंक्शन, सॉरी ऑल कांस्टेंट फंक्शन satisfies, so suppose this star satisfies स्टार। ठीक है ना। इसका मतलब जो भी अपना कांस्टेंट फंक्शन है वो क्या बनेगा, अगर एफ जेड इज इक्वल टू कांस्टेंट है, सो दिस विल इम्प्लाइज एफ बिलोंग्स टू कैपिटल एफ। ठीक है, तो कैपिटल एफ के अंदर सारे कांस्टेंट फंक्शन हो गए। तो कैपिटल एफ कैसा, कांस्टेंट फंक्शन कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो इसका मतलब ये सेट क्या बन गया अपना, इनफाइनाइट सेट बन गया। तो दो ऑप्शन में से एक तो कैंसिल हो गया ना, एक में तो कहा फाइनाइट, एक में कहा इनफाइनाइट, तो पहली बात तो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा स्टार इक्वेशन पे आते हैं। स्टार इक्वेशन क्या अपनी, एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ, और अज्यूम कर लेते हैं एफ इज नॉन कांस्टेंट। ठीक है ना, कांस्टेंट का तो हमने ऊपर काम कर लिया। ठीक है, सो बाय इनक्वालिटी स्टार कैन आई से दिस विल इम्प्लाइज मोड ऑफ एफ डैश बाई एफ इज लेस देन इक्वल टू 1। ये क्या किया मैंने, डिवाइड कर दिया, क्योंकि जो फंक्शन आपका इंटायर फंक्शन है और इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, दैट फंक्शन कैन नेवर बी जीरो, किसी भी पॉइंट पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, अब ये भी इंटायर फंक्शन है, ये भी इंटायर फंक्शन है, क्योंकि अगर कोई फंक्शन इंटायर है तो उसका डेरिवेटिव इंटायर होता, इंटायर प्लस बाउंडेड, तो क्या बन जाएगी, लिवोली थ्योरम से फंक्शन विल बी कॉन्स्टेंट, से कॉन्स्टेंट इज एल्फा। सो दिस विल इम्प्लाइज एफ डैश इज इक्वल टू एल्फा इंटू एफ। ठीक है, यहाँ से हम जब प्रैक्टिस करते हैं हम क्या करते हैं, एक नया फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। इस टाइप के काम में रियल में भी करते हैं, ई रेस टू दी पावर माइनस एल्फा जेड। ठीक है ना, और आराम से देख सकते हैं एफ इंटू जी विद डेरिवेटिव इज इक्वल टू जीरो। क्यों, क्योंकि जब डेरिवेटिव करोगे पहले एफ का डेरिवेटिव किसके बराबर है, एल्फा इंटू एफ इंटू जी एज इट इज़, जी मीन ई रेस टू दी पावर एल्फा प्लस एफ एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ जी दैट इज इक्वल टू माइनस एल्फा ई रेस टू दी पावर एल्फा माइनस एल्फा जेड। तो ये आपस में क्या हो जाएगी, माइनस आ गया ना बीच में, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एफ इंटू जी डैश इज इक्वल टू जीरो, लेकिन एफ भी इंटायर है, जी भी इंटायर है, डेरिवेटिव जीरो मतलब फंक्शन इज कॉन्स्टेंट, तो एफ इंटू जी इज इक्वल टू से कॉन्स्टेंट इज बीटा। ठीक है ना, सो दिस इम्प्लाइज एफ, लेकिन जी किसके बराबर, ई रेस टू दी पावर माइनस एल्फा जेड इज इक्वल टू बीटा। सो दिस इम्प्लाइज आपका फंक्शन किस टाइप का आ गया, बीटा इंटू ई रेस टू दी पावर एल्फा जेड, इस टाइप का फंक्शन आ गया। ठीक है ना, लेकिन एक ऑप्शन में एल्फा बीटा के ऊपर भी कुछ कंडीशन दे रखी है, वो और चेक कर लेते हैं कि भाई अपना स्टार इक्वेशन क्या है, एफ डैश इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ। तो एफ का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बनेगा बीटा एल्फा इंटू बीटा इंटू ई रेस टू दी पावर एल्फा, यहाँ से डेरिवेटिव कर दिया ना, इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ, मतलब बीटा इंटू ई रेस टू दी पावर एल्फा जेड। ठीक है, जेड को जीरो पुट कर दो कुछ मोमेंट के लिए। सो दिस विल इम्प्लाइज मोड ऑफ एल्फा बीटा इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बीटा। सो दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ एल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। तो एक्चुअल हमारे फंक्शन इस टाइप के आएंगे, बीटा इंटू ई रेस टू दी पावर एल्फा जेड वेयर मोड ऑफ एल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1। ये आर्बिटरी एल्फा बीटा नहीं आएगा, हाँ बीटा तो आर्बिटरी आ जाएगा, लेकिन एल्फा पे ये कंडीशन आएगी। सो कम टू ऑप्शन।
तो ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पर एल्फा अपना फ्री कर दिया ना, लेकिन एल्फा पे कंडीशन क्या आई थी, मोड ऑफ एल्फा लेस देन इक्वल टू 1. सो डी विल बी करेक्ट, सी विल बी इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन आर बी एंड डी. ओके, थैंक यू.